फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शंस आपके देख लीजिए। नाना साहब, खान बहादुर खान, हजरत महल और कुंवर सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है खान बहादुर खान। खान बहादुर खान के बारे में जानते हैं हम लोग कि 30,000 सैनिकों के साथ इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। हालांकि ये पराजित हुए और भाग कर ये नेपाल चले गए और नेपाल में स्थानीय लोगों की मदद से ये वापस बरेली लाए गए और बरेली में कोतवाली के सामने इन्हें फांसी दे दी गई। तब इनकी उम्र 82 वर्ष थी। नाना साहब के बारे में थोड़ा ब्रीफ जानकारी देख लेते हैं। नाना साहब ये कानपुर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और कानपुर में उस समय हैवलॉक कानपुर के विद्रोह को दमन करने में लगा हुआ। नाना साहब अपनी बहादुरी से इन्होंने अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया, लेकिन हैवलॉक वापस कानपुर पर अपना अधिकार जमा लिया और इनको नेपाल भेज दिया गया। हजरत महल के बारे में जान लेते हैं। हजरत महल ये लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी और कुंवर सिंह ये बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका आंसर हम लोगों ने देख लिया, खान बहादुर खान इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? इसका आंसर बताइए। पूर्वी सीमा पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। हम जानते हैं कि आलमगीरपुर हड़प्पा साइड का सबसे ईस्टर्न साइड था। सबसे नॉर्दर्न साइड कौन सा था? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। हड़प्पा ये पूर्वोत्तर यानी ये पाकिस्तान में अवस्थित था। हड़प्पा के बारे में हम लोग ये भी जानते हैं कि ये रावी नदी के तट पर है। अब हम लोग देख लेते हैं राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में अवस्थित है और ये सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित है। साथ ही यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं भी बहुतायत में मिली हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो ये है आलमगीरपुर और ये नॉर्दर्न सीमा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शंस देख लीजिए। हुमायूं, शाहजहां और जहांगीर या फिर अकबर। इसका आंसर बताइए आप क्या हो जाएगा? सो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला सवाल देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आसान सवाल है। ये है उत्तर प्रदेश में। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होगा, मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जो कि हड़प्पन साइट का सबसे नॉर्दर्न साइट है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मांडी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल देख लीजिए। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दिया गया? ऑप्शंस देख लीजिए आप। कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका ऑप्शंस देख लीजिए। सुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला, राजा चेत सिंह या फिर राजा महीप नारायण सिंह। इसका आंसर हो जाएगा राजा चेत सिंह। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? इसका आंसर देख लीजिए कौन से ईयर में। इसका आंसर हो जाएगा 1833। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे? आपके ऑप्शंस हैं 6, 7, 8 या 9। इसका आंसर हो जाएगा 8। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ऑप्शंस देख लीजिए। मेरठ में कौन से वर्ष में हुआ था? कानपुर में कब हुआ था? बनारस में कब हुआ था? और लखनऊ में कब हुआ था? इसका आंसर देखिए। मेरठ में हुआ था 1946 में, करेक्ट। कानपुर 1925 में और लखनऊ 1916, बनारस 1905 में हुआ था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल देख। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया? ये आया था अभी RO 2021 में। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा 1797 में। स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश
या जो विगत वर्ष में क्या था, संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, देख लीजिए एक बार। फ्रांसिस वर्नर विली, सरोजनी नायडू, न्यायाधीश वीवी मलिक, या फिर एचपी मोदी। इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्ष्वाकु। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्ग निर्माण और साथ ही राजस्व प्रबंधन। लेकिन आयोग ने इसका आंसर क्या दिया है? मार्ग निर्माण, राइट। इसलिए इसका आंसर क्या मान लेंगे हम लोग? ऑप्शन सी। कहीं कहीं राजस्व प्रबंधन भी है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर दिया है मार्ग निर्माण, इसलिए इसका आंसर क्या मानेंगे? ऑप्शन सी। अगला सवाल देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी, उत्तर वैदिक काल किस प्रकार का था, ऋग्वैदिक समाज किस प्रकार का था, या फिर मध्यकाल किस प्रकार का था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत ऑब्वियस हम लोग जानते हैं कि नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल ये थी कृषक, और ऋग्वैदिक की बात कर लें, ऋग्वैदिक ये थी चारागाह, और मध्यकालीन ये थी जमींदारी व्यवस्था पर आधारित थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देख लीजिए, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था, ये करेक्ट बात है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया, ये भी करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र में से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? इसका आंसर हो जाएगा दमदमा। अगला सवाल देख लीजिए, किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, विम कैडफिसिस, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा है नेपाल, और चौथा है बुद्ध गुप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है कनिष्क। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी करे, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, इसका आंसर चंद्रगुप्त सेकंड। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए, और ये अश्वमेध यज्ञ किए गए ये किस अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या अभिलेख। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। निम्नलिखित में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ऑप्शंस आप एक बार देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा चोल। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इसका आंसर देख लीजिए एक बार क्या होगा? इल्तुतमिश। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में। अगला सवाल है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त व लौ की नीति अपनाई? इसके ऑप्शंस एक बार देख लीजिए आप। इल्तुतमिश बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, या फिर फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर हो जाएगा बलबन। निम्न में से किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा बलबन। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? इसका आंसर बताइए आप। सिकंदर लोदी। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह किसका कथन है? रामानंद का। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला सवाल, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनसबदारी प्रथा पर। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा निम्नांकित पर किस पे आधारित है?
ऑप्शंस देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी राजनीतिक उदारता पर आधारित थी। सुलह कुल जो उनकी अवधारणा थी, राजनीतिक उदारता के बारे में बात करता है, धार्मिक सहनशीलता के बारे में, और उदारवादी सांस्कृतिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के बारे में बात करता है, यानी उपर्युक्त में से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहली बार निम्न में से किसे भेजा था? ऑप्शंस आप एक बार पढ़ लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हॉकिंस। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ऑप्शंस देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? हजरत महल। सारे आसान सवाल हैं, लेकिन बस एक बार आपको रिवीजन करना है, इसलिए एक बार देख लीजिए। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में कब आरंभ हुआ? इसका आंसर है 1866। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर में। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहां पर हुई थी? ऑप्शंस आप एक बार पढ़ लीजिए। इलाहाबाद। वह कौन सा जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? आपके ऑप्शंस इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ या पटना। आंसर हो जाएगा लखनऊ। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हुलास। और कौन सा हो जाएगा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर? मेरठ में। इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 3 और 4 करेक्ट है। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ की गई? आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, झांसी, मेरठ व कानपुर। आंसर हो जाएगा मेरठ। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहां पर है? आंसर हो जाएगा वाराणसी। 1857 के विद्रोह जो बरेली में हुआ था, उसका नेतृत्व कौन किया था? इसका आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? खान बहादुर खान। पहला सवाल यहीं से शुरू हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था हीरोज का। झांसी में हीरोज ही विद्रोह को दबाने का कार्य कर रहा था, इसलिए इनका सामना हुआ हीरोज से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? कौन से राज्य से थी? यानी अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ये हो जाएगा तात्या टोपे। अगला सवाल, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम आत्मा चंद्र पांडुरंग था? ऑप्शंस दे। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब या फिर मंगल पांडे। इसका आंसर बता दीजिए। तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन सा संबंधित नहीं था? ऑप्शंस पढ़ लीजिए। उधम सिंह। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 का विद्रोह किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, या फिर देशी रियासतों के विरुद्ध युद्ध किया। आपके ऑप्शंस देख लिया आपने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इससे तटस्थता बनाए रखी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष असफल हुआ, क्यों? ऑप्शंस देख लीजिए। इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों का उद्देश्य की एकता में कमी था, मतलब इनके उद्देश्य की एकता में कमी थी। सब अपने अपने अलग अलग उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी करेक्ट है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे, सज्जित व संगठित थे, मतलब कहने का मतलब ब्रिटिश सिपाही जो है भारतीयों से कुछ ज्यादा ही वेल इक्विप्ड थे, यानी उनके पास ज्यादा आधुनिक हथियार और ज्यादा संगठित थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? दूसरा सरकारी इतिहासकार कौन था? इसका आंसर हो जाएगा एसएन सेन। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक
ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध ही दूंगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। और ये बात, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।